भाई मेरा तो जेनेटिक्स ही खराब है। ये लाइन बोल बोल कर कब तक अपनी पैची बियर्ड को जस्टिफाई करोगे? 2026 में अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं उग रही तो उसका रीजन तुम्हारा डीएनए नहीं है, तुम्हारी लेजी हैबिट्स हैं। तुम वही लड़के हो जो रात भर 2 बजे तक रील स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह उठ के ग्रीक गॉड जैसी बियर्ड उगेगी। अगर तुम वाकई थक चुके हो उस चॉकलेट बॉय लुक से और एक मर्दाना बियर्ड चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक है। मैं तुम्हें बताऊंगा वो 3 सिस्टम एरर्स जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहे हैं और वो सिंपल सा एक टूल जो तुम्हारे डोर्मेंट फॉलिकल्स को जगाएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर तुम यहां पर नए हो तो हम इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जहां हम बातें करते हैं कि कैसे एक एवरेज लुकिंग आदमी अपनी बॉडी, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन को अपग्रेड कर सकता है। और आज का ये वीडियो एक मैजिक ऑयल के बारे में नहीं है, ये वीडियो है सिस्टमैटिक बियर्ड ग्रोथ के बारे में। और सबसे पहले एक ट्रूथ सुन लो यार, बियर्ड ग्रोथ सिर्फ फेस का इशू नहीं होता, ये पूरे सिस्टम का ना एक रिफ्लेक्शन होता है। तुम्हारी बियर्ड डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर, आपके ब्लड फ्लो जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है, इन्फ्लेमेशन, स्किन की हेल्थ और डिसिप्लिन। इसलिए सिर्फ एक बॉटल ऑफ बियर्ड ऑयल लगा के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना सेल्फ डिल्यूजन है। लाइक द जेन ज़ी सेज, इट्स डिलूलू। तो सिस्टम एरर नंबर 1, सिर्फ बियर्ड ऑयल लगा लो। पहले भाई बियर्ड ऑयल का रोल तो समझ ले। बियर्ड ऑयल हेयर को कंडीशन करता है, बियर्ड ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बियर्ड ऑयल ग्रोथ नहीं करता। अगर आपके फॉलिकल्स डोर्मेंट हैं या है ही नहीं तो कोई भी ऑयल उन्हें मैजिकली एक्टिवेट नहीं करेगा। इसलिए बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम इज फॉर सपोर्ट, इट इज नॉट द इंजन। जो लोग सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करते हैं ना और पूछते हैं कि भैया कोई ऐसा ऑयल दे दो कि मेरी बियर्ड आ जाए, भाई तुम्हारी बियर्ड हमेशा पैची रहेगी। सिस्टम एरर नंबर 2, हार्मोन्स को इग्नोर करना। बियर्ड ग्रोथ का मेन ड्राइवर होता है टेस्टोस्टेरोन और फिर आता है DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और अब इसका भी सच सुन लो, पुअर स्लीप, जंक फूड, एक्सेसिव शुगर, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉनिक स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन इनको सप्रेस करते हैं। DHT की सिग्नलिंग को वीक कर देता है और तुम्हारी बॉडी चीख चीख के बुलाती है। सर्वाइवल मोड में तुम चल रहे हो, बियर्ड तो लग्जरी है और फिर तुम ना मिरर के सामने जाके खड़े होते हो और बोलते हो मेरे जेनेटिक्स खराब है। नहीं, तुम्हारा लाइफस्टाइल खराब है। अब मैंने प्रॉब्लम्स बता दी, इनके फिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर बियर्ड चाहिए तो बॉडी को सिग्नल दो कि तुम स्ट्रांग हो। नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं? सबसे पहले 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, आइडियली फ्रॉम 9 PM to 5 AM प्लस माइनस 1 or 2 hours। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो, स्पेशली कंपाउंड लिफ्ट्स, हाई प्रोटीन डाइट, स्ट्रेस कंट्रोल। ये सिर्फ बियर्ड के लिए नहीं है, ये मैस्कुलिन बायोलॉजी के लिए है और इसको मैंने अपने श्रेड फ्रेमवर्क में डिटेल में बताया है। वीडियो यहाँ पे भी मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट सिस्टम एरर आता है पुअर ब्लड फ्लो एंड स्किन सिग्नलिंग का। आपके ब्लड का काम होता है बॉडी के अंदर खाना ले जाना और वेस्ट को लेकर आना। तो अगर आपके फॉलिकल्स तक खून ही नहीं पहुंच रहा ठीक से तो मतलब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच रहे। और अगर स्किन थिक, इन्फ्लेम्ड या डेड है तो फॉलिकल्स तो स्लीप मोड में रहते हैं। इसलिए सिर्फ वेट करना काम नहीं करता। यहां पे आता है वो एक सिंपल टूल, यानी डर्मा रोलर। डर्मा रोलर कोई मिरेकल नहीं है पर साइंस बैक्ड एक टूल है। और इसको कैसे यूज करना है? ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर माइक्रो इंजरीज क्रिएट करता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ग्रोथ सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है। और इसको प्रॉपरली यूज करने के लिए 0.5 mm इज फॉर बिगिनर्स। हफ्ते में 1 या 2 बार। क्लियर स्किन, हाइजीन मैंडेटरी है। डर्मा रोलर फॉलिकल्स को क्रिएट नहीं करता पर जो फॉलिकल्स हैं उन्हें वेकअप करने में हेल्प करता है। और हमेशा इसको डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से ही लगाओ, ओवर द काउंटर मत यूज करो। मैं बार बार आपको यही कहता हूं, खुद साइंटिस्ट मत बनो, डॉक्टर्स की हेल्प लो, प्रिस्क्रिप्शन के साथ काम करो। नेक्स्ट फिक्स आता है आपकी बियर्ड हाइजीन के बारे में। और लास्ट और सबसे इग्नोर्ड पार्ट है ये, क्लीन बियर्ड, क्लीन स्किन, नो क्लॉग्ड पोर्स, नो ओवर वॉशिंग।
डर्टी बियर्ड से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन से आपकी ग्रोथ खराब होती है। तो सिंपल सा रूल है, ट्रीट योर बियर्ड लाइक स्किन, नॉट लाइक ग्रास। और ऑनेस्टली सच ये है यार कि बियर्ड ग्रोथ ना पेशेंस का एक टेस्ट भी होता है। इट टेक्स लाइक द बियर्ड दैट आई हैव, इट टेक्स अबाउट 6 to 9 months ऑफ ग्रोथ। और लेजी मैन यहीं पे फेल हो जाते हैं। जेनेटिक्स आपकी बेसलाइन सेट करते हैं, पर डिसिप्लिन डिसाइड करता है कि तुम अपना पोटेंशियल टच करोगे या नहीं। तो ये एक्सक्यूज देना बंद करो, वर्क टूवर्ड्स रिजल्ट्स। एंड बियर्ड कोई फैशन एक्सेसरी नहीं है, बियर्ड आपके सिस्टम का एक आउटपुट है। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम इस चैनल पर एम कर रहे हैं। हम एक ऐसी ट्राइब बनाना चाहते हैं जो एक्सक्यूजेस में नहीं, रिजल्ट्स में बिलीव करती है। लेकिन यार दुख की बात यह है कि हमारी 93.8% ऑडियंस वीडियो तो पूरी देखती है पर सब्सक्राइब करना भूल जाती है। हमारा मिशन है 100K अल्फास की कम्युनिटी खड़ी करना। अगर तुम वाकई अपनी लाइफ और अपने लुक को लेकर सीरियस हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और इस मिशन का हिस्सा बनो। हमें साथ में टॉप पर पहुंचना है। और कमेंट पे लिखो Day 1 अगर तुम आज से ही वो रूटीन शुरू करोगे जो मैंने आपको बताया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जहां पे मैंने आपको बियर्ड ग्रोथ की टिप्स दी हैं, कैसे आप इसको नेचुरली ग्रो कर सकते हो। So that's it for this video, and remember, life is more fun when you are at the top of your game.